इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। मैं काफ़ी समय बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत कार्य में भी व्यस्त था, जैसा कि आपने चैनल पर देखा होगा। और आपको ये भी बता दें, तमाम चैनलों पे तमाम यूट्यूबर कल्पना करके डाल रहे हैं, आशा करके डाल रहे हैं कि अब मिलेगा लेटर, अब मिलेगा लेटर, अब मिलेगा लेटर। तो देखिए, मुझे आप खुद सोचिए कि आपको संभावना लग रही है कि लेटर होली के पहले मिल जाएगा, तो सोचिए और समझिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जाग जाइए। अगर ये मार्च का महीना आपका लेटर लिए बगैर निकल गया तो आप ये सोच लीजिएगा अप्रैल माह में निकाय चुनाव हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अब वो चीज नहीं रह गई है कि आप हाथ पे हाथ रखे हुए आप इंतजार करते रहें। आपको बता दें, आयोग भी इतना सक्रिय नहीं है कि आपको लेटर दे सके या दिलवा सके, क्योंकि जब कोर्ट की अवहेलना की जा रही है कि 277 लोगों को रोककर अन्य को लेटर प्रोवाइड करा दिया जाए, तो अब तक क्यों नहीं कराया गया, प्रश्न ये उठता है। अब इसी प्रश्नों के साथ 277 कोई अलग नहीं, अपने ही लोग हैं, तो हटाइए। तो 277 कौन हटा रहे? तुम सस्पेंस में डले हैं लोग, हमारी बहनें परेशान हैं। किस 277 में कौन कौन से लोग हटेंगे और कौन कौन से नहीं हटेंगे, ये समस्या सामने है। तो 277 को इनको क्लियर कर देना चाहिए, कौन से 277 लोग हैं जिनको आप हटाना चाहते हैं। आयोग बिल्कुल चुप्पी साध लेता है और पता नहीं चलता है आयोग या शासन करना क्या चाहता है, आवेदकों के साथ, बेरोजगारों के साथ क्या करना चाहता है। आखिर जब नियुक्ति हमारी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। लेकिन आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने 277 भर्तियों को रोकने के लिए आदेश कैसे पारित कर दिया, सोचने का विषय है। तो मैं आयोग से एक बात और कहना चाहता हूं, अब तक की भर्तियां देखिएगा, कोई भी भर्ती देखिएगा कि कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस का मामला फंसता है। आखिर इस मामले को अगर पहले ही सुलझा लिया जाए तो ये 277 का मामला आज जो फंसा हुआ है ये ना फंसता, और आने वाली भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस मामला फंसेगा। तो शासन सबसे पहले आवेदन स्वीकार करने के पहले ये पता लेना चाहिए कि ये ईडब्ल्यूएस का पात्र है या नहीं। कहने का मतलब, जब आप मान लीजिए उसको मौका दिया है, लेकिन डीबी के समय आपको उनका रोकना चाहिए लेटर को, और रोकने के बाद सबसे पहले, रोकने के पहले आप इसका वेरिफिकेशन जरूर कराएं कि ईडब्ल्यूएस सही है या गलत। और संग में ईडब्ल्यूएस के संग में हैसियत सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाए। अगर हैसियत सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो ये कपोल कल्पित, जिस तरीके से ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, मैं बता दूं आपको, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जितने भी जारी किए गए 80% गलत हैं। अब कैसे गलत है आप सोच रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के पहले का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कई आवेदकों के ऐसे लगे हैं आय प्रमाण पत्र, जिस दिन ईडब्ल्यूएस जारी हुआ उसी दिन आय प्रमाण पत्र भी जारी हुआ। तो ये मान्य नहीं होता है। आप देखिएगा, नियमों को देखिएगा, उस दिन जारी नहीं माना जाएगा। जिस दिन ईडब्ल्यूएस भी जारी हो रहा है उसी दिन आय प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, जबकि आय प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस जारी होने के पहले का होना चाहिए। आपने कभी शायद ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं आपका ध्यानाकृष्ट करा रहा हूं कि आप जरा इसको देखिएगा, इन बिंदुओं को। आयोग का जो नियम है वो यह है कि ईडब्ल्यूएस जारी होने के 1 साल पहले का, यानी कहने का मतलब, जैसे 2021 में भर्ती थी, 2000 जिस तारीख में आपका विज्ञापन निकला था उसके पहले का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और बाद का आपका ईडब्ल्यूएस हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहां कई लोगों के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके उसी दिन के आय प्रमाण पत्र हैं, उसी दिन का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है। ये गलत है या नहीं है, आप स्वयं फैसला कीजिए। एक बात और बताना चाहता हूं कि अपनी हक की मांग के लिए यदि कोर्ट में, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैंने एक मैसेज किया था सभी ग्रुपों में कि आप जो है अपने हक के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। मेरा ये
बिल्कुल तनिक भी ये नहीं था कि आपकी भर्ती को फंसाया जाए। अपना हक क्या है, अब आप उस हक को सुन लीजिए। जो मिले वही मिले। 277 को रोकने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उसको स्वीकार करते हुए अन्य की भर्ती अभी तक तो करा देना चाहिए। क्यों रोके हैं? यानी 277 के चक्कर में सभी लोगों को रोके, ये कहां का न्याय? तो यही मांग को लेके आप हालांकि लोगों का यह रुझान है कि हम प्रयास करते हैं और प्रयास हम गोरखपुर यानी 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी जब तक वहाँ अपना होली के अवसर पे वहाँ पर रहेंगे, अपना दरबार लगाएंगे, तो सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप यही करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कीजिएगा। क्योंकि देखिए संत हैं और ये संतों का काम होता है, पिघल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो संत थोड़ा आपको लगता है देखने में कि ये कठोर हैं, पर हम ये जानते हैं कि आपके दुख और दर्द को सुनेंगे और सुनने के बाद वो आपको हो सकता है कि आपके पक्ष में कोई बात कह सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर वो भी नहीं है। लेकिन आयोग को तो अलर्ट कर सकते हैं, इतना तो अधिकार है, तो आप इतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इसी पर बैठे रहे कि मुझे न्याय मिल जाएगा, मुझे न्याय मिल जाएगा, तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं पहले से कि आप चेतावनी दे रहा हूं कि आप सजग हो जाइए, हाथ पे हाथ धरे न बैठे रहिए, कुछ करते रहिए। और क्योंकि ये सत्य है, जब तुम मांगोगे तब आपको मिलेगा और नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा, विलंब होगा। अब मान लीजिए अप्रैल में निकल जाए, चुनाव में निकल जाएगी, आगे जितना जितना बढ़ता जाएगा कोई ना कोई केस आपके सामने आता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, अपना प्रयास सतत जारी रखें, लेटर की मांग करें। अगर आप पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि 277 का जो आदेश पारित हुआ है उसके बाद सबको लेटर बांटने का भी आदेश पारित हुआ है। उन सबको लेटर बंटवाने के लिए वो आवेदक कोर्ट का सहारा लें कि 270 के अलावा जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको लेटर प्रोवाइड करा दिया जाए। बस यही कहना था मेरा ग्रुपों में, लेकिन लोगों ने मेरी बात को गलत समझा। मैं किसी भर्ती को नहीं रुकवा रहा हूं। अगर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं आप? अवहेलना करना भी तो गलत है। अवहेलना कौन कर रहा है ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं। मुझे अपनी ओर से क्या कहना है, आप जानते हैं कि अवहेलना करने वाले भी दोषी होते हैं। और आप अगर उसी तारीख में डेट लगवा कर अगर अपनी मांग कर दें कि सर 277 को रोक के भर्ती करने के आदेश आपके द्वारा दिए गए थे और उन आदेशों की अवहेलना आयोग कर रहा है, और हम अपनी राय रख रहे हैं, आप उस राय को आप ध्यान केंद्रित करें और आप अपने हक यानी अधिकार के साथ आप आयोग को आदेशित करें भर्ती के लिए और समय सीमा तय करें। तो मैं यही कहने के लिए आप लोगों के पास उपस्थित हूं। आप सक्रिय रहिए, अपना जो भी कार्य करना है, आपको गोरखपुर जाना है, आप ज्ञापन देना दीजिएगा। लेकिन अगर इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब आप लोगों को कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा, और वरना आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, आप समय बीतता जाएगा, नुकसान आपका हो रहा है, नुकसान उन आवेदकों का हो रहा है जो ग्रुपों की बात मान के अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं। ग्रुप में भी बहुत ही बुद्धिजीवी लोग होंगे, उनको भी सोचना चाहिए और उस जो यानी उचित हो वो कदम उठाना चाहिए। आपको चुपचाप बैठ के केवल ग्रुप में मैसेज से काम नहीं चलेगा। अगर मैसेज से काम चलता होता तो ये कोर्ट क्यों बनाए जाते? अगर मैसेज से ही काम चलता होता तो ये नियम क्यों बनाए जाते? अगर नियम बने हैं तो नियम को फॉलो कराने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा और अपनी शैली को आप तेज गति से बढ़ाइए। अप्रैल में ये मामला पहुंच गया तो आपकी भर्ती 2-3 महीने के लिए टल सकती है। धन्यवाद।